हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड चैप्टर को। और लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उससे थोड़ा सा आगे आज हम सीखेंगे। आई होप आपको पूरी तरीक़ा से याद होगा। आपने सीखे थे कि पोजीशन गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या करना होता था, उसे डिफरेंशिएट कर दो तो dx बाई dt वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी गिवन हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dv बाई dt एक्सेलरेशन कहलाता है। एक और फॉर्मेट है, उसे भी हम लोग सीखते हैं। देखिएगा, a इज इक्वल टू dv बाई dt। इसे थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? मैं ऐसा लिखता हूँ, a इज इक्वल टू dv बाई dt और मल्टीप्लाई कर दूं dx से, साथ में डिवाइड भी कर दूं dx से। नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। अभी तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मैथमेटिकली देयर इज नो चेंज। रीअरेंज कर रहा हूँ, dv बाय dx इंटू dx बाय dt। अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है ना। मैंने सिर्फ dt को dx के नीचे कर दिया और dx को dv के नीचे कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा करता हूं, इसे ऐसा लिख लेता हूं कि dx बाय dt और dv बाय dx। कोई चेंज नहीं है। अब एक स्टेप और, dx बाय dt को यू नो वी कैन राइट at the place of dx by dt you can write v. So put here v and dv by dx. This is also a format. ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हैं। इसे लिखा जा सकता है, चलो मैं नए सिरे से लिख देता हूं कि एक और आपके पास फॉर्मेट आ गया है, a इज इक्वल टू वी और dv बाय dx। मीन्स कभी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन गिवन हो तो उस केस में आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या इस तरह से आप और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्मेट आपको याद रखना है, बिल्कुल उसी तरीका से जैसे आपने फार्मूले याद रखे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन के, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आपको याद दिला दूं, इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ फार्मूले थे जो आपने लर्न किए थे। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जिस तरह से आपने ये तीन फार्मूले याद किए थे, आप यहाँ पे ये तीन डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखेंगे। इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इस फॉर्मेट में जब लिखा जाएगा ना, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। अब आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से इसे यूज करेंगे। और कई बार आपको बताया जा चुका है कि ये जो तीन फार्मूले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के, ये सारे फार्मूले तभी यूज होते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। रिपीट कर रहा हूं, दिस थ्री फार्मूला जो यूज होगा वो सिर्फ तभी होगा when acceleration is constant, otherwise you cannot use this formula. अगर acceleration वैरी कर रहा होगा टाइम के साथ या पोजीशन के साथ, in that case you cannot apply this formula. तो क्या करें, उसी के लिए आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठीक है। तो उस केस में आप इंटीग्रेशन से उसे सोल्व करेंगे।
तो आइए हम लोग सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके कि कैसे हम इंटीग्रेशन के हेल्प से जब एक्सेलरेशन वैरी कर रहा हो तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये 3 बेसिक हो गए जिसे आपको याद रखना है। मिटा दूं? मैंने आपको सिर्फ इसलिए लिखे थे कि आपको पता हो कि मैंने अरेंज कैसे किया। ठीक है, तो आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान वाला, ताकि आपको समझ आए। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। इस बार वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। वो कुछ ऐसा है, पहला न्यूमेरिकल जो डिस्कस करें कि v इज इक्वल टू 2t + 1। इससे आपको क्लियर हो गया कि यार वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ कुछ और चीज लिखा क्या, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन तो फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये एक फॉर्मेट है, ये गिवन है कि v इज इक्वल टू 2t + 1 इफ स्टार्ट फ्रॉम origin then find position and velocity at t is equal to 2 सेकेंड। ये पूरा क्वेश्चन रहा। मीन्स वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है और पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है तो आप मुझे बताएं कि क्या होगा वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा। जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकेंड यानी 0 से 2 सेकेंड। ठीक है, क्या करें, इस बार आपको वेलोसिटी गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम। आपको क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। और एक और चीज है कि वेलोसिटी भी बतानी है। कोई बात नहीं, वेलोसिटी बतानी है तब तो बहुत ही आसान है। आपको वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ t इक्वल टू 2 पुट करेंगे, आपको वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से इक्वेशन को देखिए। आपको वेलोसिटी बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है। तो आप टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये तो आसान पार्ट है, हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है कि आप पोजीशन बताएं। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है, पोजीशन निकालना है। तो एक चीज तो माइंड में आ गया कि अगर जो वेलोसिटी गिवन है और पोजीशन निकालना है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन। याद है ना पहले वाले फॉर्मेट, x, v और a। अगर x से v पे जाना है तो डिफरेंशिएशन, और v से a पे जाना है तो डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, और a से v पे आना है तो इंटीग्रेशन, और v से x पे आना है पोजीशन पे तो भी इंटीग्रेशन। और कुछ डायरेक्टली भी होंगे, a से डायरेक्ट x पे भी आ सकते हैं अगर जो इस फॉर्मेट में है तो भी इंटीग्रेशन। तो ये तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो इस बार क्या करना है आपको कहां से कहां जाना है, वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन पे जाना है। वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन पे जाना है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और आपको फॉर्मेट भी बताया गया था। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मेट भी बताया गया था। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कहां से स्टार्ट करें, कौन सा लगेगा इसमें। आपको भी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है, पोजीशन चाहिए। ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। क्या ये लग रहा है? नहीं, यहाँ तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ है ही नहीं, तो ये तो लगा ही नहीं सकते, ये भी नहीं लगा सकते, तो फर्स्ट वाला लगाएंगे। ठीक है,
ठीक है ना। यहां पर ये नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, इसको यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे बताएंगे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगा, अभी मैं इस पे ज़्यादा जा भी नहीं रहा, आपको समझ आ जाएगा। हाँ, मैं बात करता हूँ कि इसे कैसे सोल्व करें। तो यहाँ से आइए, v इज इक्वल टू, आपको लास्ट क्लास में बताया भी गया था, dx बाई dt, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v dt इज इक्वल टू dx। फिर क्या करना है दूसरे पार्ट में, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन, v dt dx और इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है ना। और क्या करें, अब बताइए मुझे, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है, और इसे लिख दो 2t + 1 dt और dx। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है ये चाहिए हमें, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जो स्टार्ट हुआ है वो x इज इक्वल टू, एक्स इनिशियल कितना होगा 0, फाइनल आपको बताना है। स्टार्ट करा यानी कि t इज इक्वल टू 0, और अब फाइनली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो ऐसा लिख लेंगे। अब आइए आगे, अब क्या करें, इसे इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट होगा, अलग अलग करना है इसे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 2t मैं अलग अलग लिख दूं क्या, तो 2t का t² / 2, ठीक है, प्लस में क्या करना है, 1 का 1 dt क्या होगा t, थोड़ा आपको याद रखना है। अब लिमिट पुट कीजिए, कहां से कहां तक, तो 0 से 2, इधर क्या आएगा, dx का x आपको सिखाया गया था, कहां से कहां तक, 0 से x फाइनल। अब हम क्या करते हैं, कैसे ये लिमिट पुट करते हैं, मैं आपको थोड़ा सिखा दूं यहाँ पर आसान वे में। पहले क्या करो, ये पूरे को लिखो अपर लिमिट के साथ, फिर माइनस साइन, और इसी को लोअर लिमिट के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको याद आ जाएगा, इसको तो हटाएंगे, दो कैंसिल हो गया, तो t के प्लेस पे अपर लिमिट 2 रखो, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 2, फिर बीच में खुद से माइनस साइन लगाना है, ठीक है ना, से माइनस साइन। अब ये सारे वेरिएबल को लोअर लिमिट के साथ लिखना है, तो लोअर लिमिट कितना है 0, तो t² के प्लस में 0 का स्क्वायर प्लस में 0 हो गया। अब इसी तरीका से राइट साइड में भी करना है। अब बताइए, x फाइनल माइनस x इनिशियल कितना है 0, कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स ये वेरिएबल के प्लेस पे अपर लिमिट, फिर माइनस साइन, और पूरे वेरिएबल के प्लेस पे लोअर लिमिट, ऐसे सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 6, माइनस 0 इज इक्वल टू x फाइनल, मीन्स जो x फाइनल आ गया, फाइनल पोजीशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा आप सीखिए, ऐसे क्वेश्चन पे स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है कि ये बहुत ही बेसिक है मैकेनिक्स का, और ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो यहां आपने पोजीशन फाइंड कर लिया कि क्या होगा व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, तो कितना आंसर 6 पर सेकेंड क्या होगा 6 मीटर, पोजीशन क्या होगा 6
मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपको इसका आंसर कि पोजीशन होगा 6 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। और जो दूसरा पार्ट था कि वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी के लिए तो डायरेक्टली आप यहां पुट कर दो कि v t इक्वल टू 2 सेकेंड, v कितना होगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। और यहाँ जो आया है वो पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर ली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए अब एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस बार आपको एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड वेलोसिटी, समझिएगा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन है और पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी बताएं कब, जब t इक्वल टू 2 सेकेंड हो, साथ में ये भी है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देखिए क्वेश्चन, और मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आपको थोड़ा सा आपको टाइम देना है क्वेश्चन को समझने के। ये एक्सेलरेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, साथ में और भी गिवन है कि ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। हमसे पूछा जा रहा है कि 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। क्या इस बार ये वेलोसिटी तो पूछा गया है, फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं करेंगे बताइए। तो आपका आंसर है सर यहाँ में डायरेक्टली दिख रहा है, पहले वाले में थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में था, मैं वहाँ पे नहीं आपके साथ डिस्कस किया था, बट इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्या ही है, टाइम का फंक्शन है, मीन्स वेरिएबल है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम इसमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेशन का हेल्प लेना है। देखिए आपको इस बार एक्सेलरेशन गिवन है और क्या निकालना है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेट करना है। अब उसके लिए कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करें, थोड़ा ये ध्यान में रखेंगे। आपको भी अंदाज मिल जाएगा जब एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ ए और टी के फॉर्म में, और जिसमें हमें भी चाहिए और भी हो, यानी ए टी भी हो, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है जिसमें ए टी और भी हो। इसमें देखो भी है टी है लेकिन ए नहीं है, एक्स है। इसमें देखो भी है टी है और ए है। इसमें देखो भी है और एक्स है और ए है। कौन सा सुटेबल है, तो आप ये अप्लाई करेंगे। देखिए अब लिखो कि ए इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, और इस तरह से इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको सिखाया तो था ये। आइए अब इस फॉर्मेट में मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इसे, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। लिमिट क्या होगा, टाइम कहां से कहां वेरी करेगा, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल तो आपको पता ही करना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट तभी होगा जब यहाँ t है तो यहाँ भी t के टर्म में होना चाहिए। तो a ऑलरेडी t के टर्म में है तो उसकी वैल्यू पुट करो। क्या लिखना है, 3t स्क्वायर प्लस में 3 dt। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से
2 था। लोअर लिमिट अपर लिमिट, हाँ डी भी ये भी u इक्वल टू 0 से चलिए अब क्या करें, अब हमें इसे सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना है। दो टर्म है ना, तो अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। 3t² dt होगा। चलो एक बार मैं लिख देता हूं 3t² dt, वही लिमिट तो वही होगा 0 से 2, प्लस में 3 dt 0 से 2, और इधर हो जाएगा आपको डी भी यहाँ 0 से v। ठीक है, राइट साइड में थोड़ा रफ कर लेता हूं। यहां देखिए, जब इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा, अब मैं यहां लिख रहा हूं इसे सोल्व करता हूं तो 3t³/3 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, dt का आपको याद कीजिए, dt का t याद है ना आपको, dt का इंटीग्रल क्या बताया था, t। 3 तो बाहर है, कांस्टेंट किया जाएगा 3t, 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो dt का t। क्या करें, ये कैसे होता है ये भी आपको सिखाया गया था। क्या ही करते थे इस केस में, 3 into 1 लिखेंगे, फिर 1 के प्लेस पे t के पावर 0 लिखेंगे। चलो मैं एक बार कर देता हूँ, 3 1 dt, फिर इसे सोल्व करते हैं तो 3 और t के पावर 0 dt, और फिर इसे लिखेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1 सोल्व करेंगे 3t आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है थोड़ा ये। यहाँ 3t मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ये तो हमें पता ही है, 0 से 2 मैंने कलेक्ट करके लिख दिए, इसे लिख सकते हैं। और अब आ गया dv के लिए इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v, इसे कहाँ से कहाँ तक, 0 से। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, पहले अपर लिमिट, इसे कैंसिल करता हूँ, चलो कैंसिल हो गया, 2 के पावर क्यू प्लस में 3 into 2, माइनस साइन लगाना है खुद से, और फिर से अब लोअर लिमिट लिखना है वेरिएबल के प्लेस पे। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, t है ना, तो t के प्लेस पे लिखो 0 का क्यूब प्लस में 3 into 0। अब यहाँ फिर से वही स्टोरी रिपीट करेंगे। तो पहले क्या करें, v के प्लेस पे v आएगा, फिर माइनस साइन, और v के प्लेस पे 0 आएगा। इसे सोल्व कीजिए, 8 + 6 और माइनस 0 = v, तो आपको v आ गया 40 मीटर/सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है जब टाइम कितना है, लिख दो, एट t = 2 सेकेंड। आपने एक और क्वेश्चन सीख लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला तो स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है कि ये आपको तरीके से आना चाहिए। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछेंगे, और जो प्रीवियस क्लासेस में कराया जाता है उसे थोड़ा रिवाइज करते रहिए। जैसे अब इन सब का बेसिक हो गया कि इंटीग्रेशन, अब आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए और जल्दी से आना चाहिए। मैं इस पार्ट पे थोड़ा जाता हूँ जहाँ मैंने इंटीग्रेट किया, हमें डाउट लग रहा है आप समझे या नहीं समझे हैं। आपको सिखाया गया था कि जब दो टर्म प्लस या माइनस के साथ हो तो वैसे केसेस में क्या ही करना, आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिख दिया था, लिमिट भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने कलेक्ट कर दिया हूँ इसे, 3t² का 3t³ 3 तो बाहर चला जाएगा, t² का t³ 3 प्लस में 3 बाहर है
और dt का t। अब क्लब करके मैंने लिमिट लिख दी 0 से 2 और इस तरह से मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट भी आ गया होगा। चलिए एक और सीखते हैं, जो थर्ड वाला हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसे कब और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू ये भी सीखते हैं। इसे रफ कर दूं मैं। तो देखिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 2x प्लस 5। मीन्स यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि इस क्वेश्चन के साथ कुछ और भी है, मैं चलो इसी में डिस्कस कर लेता हूँ। ये पोजीशन है, कोई कार इस तरह से दौड़ रही है सड़क पे और इसका जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। क्या दिखा रहा है कि पोजीशन के साथ ये सोचो x इक्वल टू 0 है और इधर x बढ़ता जा रहा है। पोजीशन के साथ किस तरह से एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है ये आपको गिवन है। ठीक है ना, पोजीशन के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर रहा है ये आपको गिवन है। साथ में ये भी है कि ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना। ये कार रेस्ट से स्टार्ट करती है बट उसके पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन इस बार टाइम के साथ गिवन नहीं है, इस बार गिवन है कि वो पोजीशन के साथ कैसे चेंज कर रहा है। जब x इक्वल टू 0 पे होगा तब उसका एक्सेलरेशन है, यहाँ 0 पुट कीजिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब वो मैं लिख देता हूँ कोई और वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है, और ये ओरिजिन से स्टार्ट करता है और रेस्ट से, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम ओरिजिन, तो एक गिवन पोजीशन पे जैसे मैं लिख देता हूं, कोई पोजीशन लिख देता हूं x इज इक्वल टू चलो 5 लीजिए, x इज इक्वल टू 5 मीटर पे वेलोसिटी क्या हो ये पूछा जा रहा है। मैंने ऐसा एक पोजीशन लिख दिया। क्वेश्चन समझिएगा कि इस बार एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताएं कि गिवन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, जबकि आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो किस तरह से वैरी करेगा पोजीशन के साथ। और क्या इसके साथ इंफॉर्मेशन है कि ये पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करती है और ओरिजिन से। आइए हम लोग बात करते हैं इस पे। अब थोड़ा सोचो कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होगा। हमें चाहिए क्या, भी गिवन क्या है x और a, तो ऐसा वाला कौन फॉर्मेट है जिसमें x भी है, v भी है, a भी है। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जल्दी से पहचान पाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो लिखें इस तरह से कि a इज इक्वल टू v dv बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a dx इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड लगाना है। मैं स्टेप बार बार लिख रहा हूं ताकि आप कुछ मिस ना करें। अब क्या करना है, a इन टर्म्स ऑफ x लिखिए, 2x प्लस 5 और dx। बताइए पोजीशन कहां से कहां,
x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5। अब क्या लिखें, v डी वी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ये गिवन है, v हमें चाहिए, यानी कि इनिशियल और ये फाइनल, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि v इक्वल टू 0 से v इनिशियल, तो इसे v इनिशियल 0 और v फाइनल हमें चाहिए, है ना। इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाँ ये तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 5x, और आप सोचिएगा ऐसे इंटीग्रेट होगा 2x dx 2x स्क्वायर बाय 2, तो पहले बाहर आ जाएगा x का x स्क्वायर बाय 2, 5 यहाँ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx का x, लिमिट 0 से 5। अब v का v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, 0 से v फाइनल लिख दीजिए। अब आते हैं, फिर से वही स्टोरी रिपीट करनी है। आपको दिख रहा है यहां तक, हाँ दिख तो रहा है, मैं यहीं पे लिख देता हूं लिमिट। क्या करें, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू 5 माइनस साइन, फिर से 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 लोअर लिमिट, ऐसे लिखेंगे ना। आपको दिख रहा है, यहां तक दिख रहा होगा। फिर माइनस साइन, सॉरी ये तो इक्वलिटी का साइन है, फिर इसके लिए वही स्टेप करो, v फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यही करते हैं ना, माइनस इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। जब इसे आप सोल्व करेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं, तो इसे सोल्व करने पे 25 और 5 कितना हो जाएगा, 25 और यहाँ भी 25, 50 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय v फाइनल का स्क्वायर बाय 2, या तो 0 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 50। कुछ कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये आपको वेलोसिटी पता हो गया जब पोजीशन 5 मीटर, ओ माय गॉड, प्लीज आप इसे ध्यान रखें, ये पोजीशन है, सॉरी पोजीशन है ना, तो यूनिट तो मीटर होगी। तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपने ये 3 न्यूमेरिकल और भी तरीके से सीख गए कि कैसे हम इंटीग्रेशन इन सब में यूज करेंगे। एक और चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप मुझे बार बार ये बता रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो आप ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और मैंने इंटीग्रेशन यूज कर लिया तो क्या गलत हो जाएगा, तो आंसर है नहीं, तो भी गलत नहीं होगा। ये कैलकुलस से तो किसी भी केस में गलत नहीं होगा, बट ये जो 3 फार्मूले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के, ये फार्मूले स्पेशली सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही सुटेबल है। इंटीग्रेशन से
आप कांस्टेंट एसोलेशन वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और साथ साथ जब एसोलेशन वैरी कर रहा हो तो भी सोल्व कर सकते हैं, बट इन फार्मूले से सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एसोलेशन के केस में ही सोल्व करेंगे, व्हेन a इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। और इंटीग्रेशन से दोनों केसेस के क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, मैं अभी सिखाऊंगा, ड्राइव करके बताऊंगा, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा कि ऐसा आपको रिस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया है, ये सिर्फ कांस्टेंट के लिए ही क्यों यूज होगा, ठीक है ना। अभी आपको मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। इस बार मैं एक क्वेश्चन लिया हूं जिसमें एसोलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट एसोलेशन है? तो आंसर यस, कांस्टेंट एसोलेशन है। और t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी 0 है, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आप बताइए कि जब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि सर इस बार तो मैं डायरेक्टली ये अप्लाई कर सकता हूं। मैं भी बोलूंगा यस कर सकते हैं। देखिए क्या करें, मैं ये फार्मूले अप्लाई कर रहा हूं। क्या लिखूंगा? v इज इक्वल टू में वेलोसिटी चाहिए u प्लस ए टी, में v निकालना है, u कितना है 0, a कितना है 4, टाइम कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ठीक है, ये कांस्टेंट एसोलेशन है, आपने ये फार्मूला इक्वेशन से क्वेश्चन के फार्मूले अप्लाई कर दिए तो आपको आंसर आ जाएगा। बट मैं अभी आपको सिखा रहा था कि अगर आप कैलकुलस भी यूज करते हैं तो भी आपका आंसर यही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको अब कैलकुलस मेथड से, मींस इंटीग्रेशन से सोल्व करके दिखाता हूं। आपको सॉल्यूशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, ये फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो इस आंसर को मैं यहां लिख लिया। अब आते हैं इस फॉर्मेट से, क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू dv बाई dt लिखा हुआ है, a dt इज इक्वल टू dv, इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड। a कितना है मैं लिख देता हूं 4, और dt टाइम कहां से कहां तक 0 से 5, और वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से मैं भी फाइनल बताना है, या इसको भी लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं तो भी लिख देता हूं। 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और dt का इंटीग्रल t हो जाएगा ना। मैं इसको क्या लिखूंगा 4t, 0 से 5, dv का v, 0 से v आएगा। अब क्या करें, आपको याद हो अपर लिमिट कितना है 4 इंटू अपर लिमिट कितना है 5, माइनस साइन, लोअर लिमिट 0। पहले वेरिएबल के प्लेस पे अपर लिमिट लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस साइन, फिर इन टोटल वेरिएबल के प्लेस पे लोअर लिमिट, और सोल्व करना है। यहां भी उसी फॉर्मेट में बताइए मुझे, v फाइनल क्या है, v इनिशियल 0, सोल्व करेंगे कितना आएगा 20 माइनस 0 इज इक्वल टू v, यानी इस बार भी आंसर क्या ही आया v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर एसोलेशन कांस्टेंट है तो उस केस में आप इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, बट इतना लेंदी क्यों करें जब आपको आसान तरीके से अवेलेबल है, तो इस फॉर्मेट में क्यों जाए। तो एक्चुअली जब एसोलेशन वैरी करता है उस केस में हम इस फॉर्मेट से सोल्व करते हैं, कैलकुलस से सोल्व करते हैं, क्योंकि एसोलेशन वैरी करने की सिचुएशन में आप ये अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अगर जो एसोलेशन कांस्टेंट हो तो आप ये डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें, ठीक है।
बट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, समझिएगा, आप कर सकते हैं, बट क्यों करें, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आंसर तो वही आना है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा, नहीं। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इन सारे फार्मूले, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसके डेरिवेशन बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ठीक है, मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हूं, और इसे आप सोल्व करके मुझे पिक भेजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। तो बेसिकली हमने ये 3 फॉर्मेट और इस पर थोड़ा सा हमने क्वेश्चन सीख लिए, और अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलस मेथड से इन सारे फार्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, और तब आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि मैं इन फार्मूलों को रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा हूं व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है। तो ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी आप इतना कंप्लीट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सबसे पहले सही और पहले कौन आंसर सेंड करता है मुझे। ठीक है, थैंक यू।